जय हिंद मेरे सभी प्यारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे साथियों का। कल जैसे कि आपको पता होगा कि बीयू झांसी यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में कल एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। किसका है फ्रेंड्स? केमिस्ट्री का कल एग्ज़ाम है, यानी कि 31 दिसंबर को हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। ठीक है, और लास्ट डे भी है हमारे इस साल का, यानी कि 2024 का लास्ट डे भी है। और अगर आप चाहते हैं साल के आखिरी दिन आपके अच्छे नंबर आएँ तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में साथियों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बीयू झांसी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या साथियों? केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, शॉर्ट कैसा पूछा जाता है और वेरी शॉर्ट कैसा पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वेरी शॉर्ट में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग में केवल 1 क्वेश्चन करना है, जिसको आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जो कि स्कीम के द्वारा निर्धारित था कि 20 नंबर का आपका एक लॉन्ग आना है। आपको पता होगा कि टाइमिंग आपकी कितनी है, 2 आवर्स आपकी टाइमिंग है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपका पहला टॉपिक जो है बन जाता है, या आपसे वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट में भी ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताइए, इसके आपको टाइप बताना है, कैसे बनता है, और साथ में ध्यान रखना मेरे भाई एग्जाम्पल भी क्लियर कर लेना। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा कर आना है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फजान रूल। ये आपको वेरी शॉर्ट वाले आंसर में देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट में ही आपसे 7 नंबर में फजान रूल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बीयू झांसी की मैं बात कर रहा हूँ, 7 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक आपके किसी भी सेमेस्टर से हो एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑल ओवर दी इंडिया ये टॉपिक्स बीएससी में आते हैं। ठीक है मेरे भाई। तीसरा टॉपिक है पोलराइजेशन। ये हमारे फजान रूल से रिलेटेड ही टॉपिक है पोलराइजेशन। ये भी आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें आपसे पोलराइजेबिलिटी पावर पूछ लेगा या पोलराइजेशन पावर पूछ लेगा, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। ठीक है, जो जो आपके जितने नंबर में आएगा सब मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल में देखते जाइए। और मेरे भाई पीडीएफ चाहिए है आप तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर अभी जो मैंने आज शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं उनको ज़रूर चेक कर लेना, उससे आपके 7 नंबर वाले क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज मैंने 10 शॉर्ट डाली हैं पूरी की पूरी, इनको ज़रूर चेकआउट कर लेना, वो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो डली हुई हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। मेरे भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव का क्वेश्चन है। रेजोनेंस हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है, इसको हम हिंदी में अनुनाद कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? अनुनाद। ठीक है, तो रेजोनेंस को आप शॉर्ट और लॉन्ग में कवर करके चलना, लॉन्ग के हिसाब से पढ़ लेना। अभी भी बहुत टाइम है मेरे भाई, अभी आपको बेसिकली 10-12 घंटे तो हैं ही हैं, तो आप आराम से जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, फिर है आपका वंडरवॉल फोर्स। ये आपका वेरी शॉर्ट में आपका पूछा जाएगा वंडरवॉल फोर्स के बारे में। वीक इंट्रैक्शन फोर्स होते हैं, आपको सिंपल सा इसके बारे में बता देना है। ठीक है मेरे भाई। फिर है भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि वीबीटी के पोस्टुलेट क्या थे, इसके अकॉर्डिंग हम शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। थ्योरी जितनी है मैं बताता चलता हूँ कि कौन क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है मेरे भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डबल ट्रिपल 5 स्टार 7 स्टार जितना लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि ये वाली थ्योरी जो है आपकी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, लॉन्ग में आपकी वेस्पर थ्योरी जो है आने वाली है, आ सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आ ही जाएगी, लेकिन वेस्पर थ्योरी आपकी लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पूरे पास्टुलेट आपको पढ़कर जाना है मेरे भाई। इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपका लॉन्ग का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको नोट्स और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लाता रहूँ।
फिर है मेरे भाई अबाउ प्रिंसिपल एन प्लस एन रूल, ये आपका वेरी शॉर्ट का मेरे भाई क्वेश्चन है। अबाउ प्रिंसिपल पर आपके वेरी शॉर्ट पर ये आंसर आता है, ठीक है। और आपको टाइमिंग भी ध्यान देनी है, जैसे कि आपको केवल और केवल 2 आवर्स मिलने वाले हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है मेरे भाई, अच्छे हिसाब से लिखना। फिर आती है भाई MOT यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। मेरे भाई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10-12 इसके पॉस्टुलेट हैं, अच्छे से अगर आप लिखते हैं पूरे 20 नंबर आपको मिलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब क्या आता है इससे ये सुनो। MOT आपको या तो इसके पॉस्टुलेट लिखने के लिए आ जाते हैं, यानी कि ये क्या कहती है, ये सब किसने दी थी, आपको उसमें डिटेल में बता देना है। या फिर आपसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ सकता है, जैसे O2 हो गया, N2 का डायग्राम पूछ सकता है आपसे, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम पूछ सकता है। इससे आपको शेप और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछने के लिए ये आता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भाई इंपॉर्टेंट है आपके वेरी शॉर्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन से आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। फिर आता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क वाले आपके वेरी शॉर्ट में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाना, इन दोनों को टेक्निकल टर्म है। और इसका एक एक एग्जाम्पल अगर दे देते हैं ना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा मेरे भाई। एग्जाम्पल ज़रूर आपको देकर जाना है, एग्जाम्पल आप देंगे तो आपकी फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। इसको आप 20 वाले मार्क वाले क्वेश्चन में कंफर्म करके चलिए, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरे भाई ये आपको 20 नंबर पूरा के दिला के जाता है, ठीक है। लॉन्ग में आता ही है ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे, 20 मार्क्स में आपको कवर करना है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना पहले, इसके कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या होते हैं, फिर आपको बताना है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d ये बता देना, sp3d2 अगर आप बताते हैं तो बहुत अच्छा है मेरे भाई। 4-5 ये बता देना, आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला, पूरा क्लियर जो है होके रहने वाला है, ठीक है। फिर है इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। कार्बिन या हाइपर कंजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है कि हाइपर कंजुकेशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं हम अति संयुग्मन, ठीक है। हाइपर कंजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और कार्बिन की रिएक्शन जो भी होती हैं, कार्बिन आपका बेसिकली आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है एक हिसाब से, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे कार्बिन में, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कन्फॉर्मर्स पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के आपको कन्फॉर्मर्स बताने हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका बोट एंड चेयर फॉर्म, बोट एंड चेयर फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि बोट और चेयर फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, कन्फॉर्मर्स हैं किसके, एन ब्यूटेन के, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, इन 2 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क कर लेना। एनेंशियोमर की डेफिनेशन पूछ जाती है, 7 मार्क्स में आपको ये दिला के जाएगा पूरा, अगर आती है तो 7 नंबर के आपके कन्फर्म में हो जाएगा एनेंशियोमर। फिर आता है डाइएस्ट्रोमर्स, ये भी मैंने आज वीडियो में कवर किए हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइएस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, आपको 7 नंबर इसमें पूरे में से पूरे मिल देंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि उन तक पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और कल के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। वैसे हैप्पी न्यू ईयर आप सभी भाइयों को जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, ठीक है। फिर मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं मेरे भाई, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में, मीज़ो कंपाउंड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा पार्ट है। मीज़ो कंपाउंड से रिलेटेड मैंने आज ही एक शॉर्ट वीडियो डाली है मेरे भाई, शॉर्ट वीडियो मैंने आज ही डाली है अपने इसी चैनल पर। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है कि मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है, देख लेना मेरा भाई, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। फिर है देखिए आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स में हम बोट और चेयर फॉर्म ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वेयरएज कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी सॉरी, ये शॉर्ट वाले में आप मान लीजिए या फिर आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको एनर्जी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, मतलब कि 60 डिग्री पर कितनी एनर्जी है,
ठीक है। 120 पर कौन सा फॉर्म कहलाता है, स्टैगर्ड कहलाता है, स्क्यू फॉर्म कहलाता है, ये सब आपको उसमें बताना है। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये आपको उसमें फैक्टर डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर है DL&EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर आपको बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होगा, है ना, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, मैथ के आपके आ जाते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, लॉग, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है। वेरियस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारी BU झांसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है इस सब के बारे में। मेरे भाई पूरी देखना आप वीडियो, जिसने भी देखी है मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया है, पूरा पेज भर दिया है। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक्स के लिए, BSc के लिए हम ये सब चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं आपसे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।